नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और आज अटेंशन में चर्चा होगी संघ सर्वे और सवाल पर। जी हाँ, यूँ तो आरएसएस समय समय पर कई सर्वे करवाता रहता है, लेकिन हाल ही में संघ ने अपनी स्थापना के 100 साल पूरे होने पर मध्य भारत में सामाजिक अध्ययन किया, जिसमें एक समस्या ऐसी सामने आई जिसने सबको चौंका दिया है। खुद संघ ने इस पर चिंता जताई है। दरअसल संघ के सर्वे में सामने आया है कि पुराने भोपाल से हिंदुओं का पलायन तेजी से हुआ है। 3000 से ज़्यादा हिंदू परिवार यहां से घर बेचकर जा चुके हैं। और अब संघ के इस सर्वे पर बीजेपी और कांग्रेस का अपना अपना तर्क है। लेकिन सवाल यह है कि क्यों पुराने भोपाल से हिंदुओं का इतनी बड़ी संख्या में पलायन हुआ, और क्या जिन इलाकों में अन्य समुदाय के लोग ज़्यादा हैं वहाँ हिंदू खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। पुराने भोपाल से हिंदुओं का पलायन क्यों बिगड़ रहा, सामाजिक संतुलन। जी हां, पुराने भोपाल में सामाजिक संतुलन बिगड़ रहा है, ऐसा दावा आरएसएस के सर्वे में हुआ। हाल ही में आई आरएसएस की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए। आरएसएस के एक सर्वे में यह दावा किया गया है कि पुराने भोपाल से हिंदुओं का तेजी से पलायन हो रहा है। दरअसल आरएसएस ने मध्य भारत क्षेत्र में सामाजिक अध्ययन कर 103 प्रकार की समस्याओं की पहचान की। ये समस्याएं हर जिले के हिसाब से अलग अलग है। संघ ने दावा किया है कि भोपाल के पुराने शहर से हिंदुओं का पलायन सबसे गंभीर मुद्दा बनकर उभरा। सर्वे के मुताबिक बीते 3 दशकों में करीब 3000 हिंदू परिवारों ने अपने मकान बेचे, जिन्हें दूसरे समुदाय के लोगों ने खरीदा। हालांकि मध्य भारत प्रांत के संचालक अशोक पांडे ने कहा कि ऐसे इलाकों में रहने वालों को डरने की जरूरत नहीं। चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, भागो मत, बेकार में भय पैदा मत करो। आप हो रहे हैं ना, आपको भी मालूम है, कोई फिजा खाली हो गया है। आरएसएस के हैरान करने वाले सर्वे पर नजर डालें तो भोपाल के शाहजहानाबाद, मंगलवारा, बुधवारा, कोहे फीजा, सिंधी कॉलोनी, कबाड़खाना, टीला जमालपुरा, चौकसे नगर और ग्रीन पार्क कॉलोनी में हिंदुओं की संख्या तेजी से घटी। कोहे फीजा में 1990 में हिंदू मुस्लिम अनुपात 80-20 का था, यानी प्रति 100 परिवारों में 80 हिंदू और 20 अन्य समुदायों के थे। हाउसिंग बोर्ड और बीडीए ने इस क्षेत्र में आवासीय प्रोजेक्ट बनाए। आज ये अनुपात 30-70 हो गया है, यानी अब हिंदू 30% और अन्य समुदाय के लोग 70% हो गए। सिंधी कॉलोनी, जहाँ संघ का पुराना कार्यालय था, वहाँ भी हिंदुओं की संख्या आधी से ज्यादा घट गई। किराए पर रहने वाले हिंदू परिवार भी पुराना भोपाल छोड़कर नई बसाहटों की ओर जा रहे हैं। वही आरएसएस के सर्वे पर बीजेपी और कांग्रेस का अपना अपना नजरिया है। संघ ने जो सर्वे किया है, ये संघ की जो चिंता है, ये निश्चित रूप से समाज की चिंता है और समाज को संगठित होकर इस चिंता का समाधान करना चाहिए। प्रशासन, शासन उनकी चिंता से सहमत है और मैं समझता हूं कि हम माइक्रो लेवल पर इस पर जो जानकारी और जुटाएंगे और अगर इस तरह की कोई अपराधी या कोई वर्ग विशेष हिंदुओं को सता रहा है या तड़पा रहा है या दबाव दे रहा है या बहन बेटियों के साथ छलावा हो रहा है या धर्मांतरण होता है, तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार को स्वयं आगे बढ़ के अब इस सर्वेक्षण की जो है विश्वसनीयता और प्रासंगिकता पर जो अपना पक्ष रखना चाहिए और बताना चाहिए, जिससे जो है जनता के बीच में क्या ये केवल भय फैलाने की कोशिश तो नहीं है, इसकी जांच भी होनी चाहिए। आरएसएस के सर्वे पर अब सियासी बयानबाजी शुरू हो गई, और हो भी क्यों ना, हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा शुरू से ही सियासत को गरमाता रहा है। आरएसएस और बीजेपी के लिए ये मुद्दे उसके कोर एजेंडे में शामिल है। बीजेपी को तो चुनाव में इसका फायदा भी मिलता आया है। खैर, अब देखना होगा कि पुराने भोपाल से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा प्रदेश की सियासत में एंट्री मारेगा या नहीं। अगर इसकी एंट्री हुई तो बीजेपी इसको कैसे भुनाएगी और कांग्रेस इसका काउंटर कैसे करेगी, ये भी बड़े सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और संघ ने ये जो सर्वे किया है,
इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि 3 दशक का उन्होंने डाटा दिया है कि 3 दशक में 3000 परिवार, और मोटे तौर पर अगर एक परिवार में 10 लोग भी मान लें तो 30,000 ये आंकड़ा होता है, और 30 साल में ये आंकड़ा है। और 2 दशक से बीजेपी की सरकारें रही हैं, अगर 15 महीने का कालखंड छोड़ दिया जाए तो 21 साल से 20 साल से, तो क्या बीजेपी की सरकारों में भी ये पलायन हो रहा है? और अगर ये हुआ है तो फिर संघ को इसका बाद भी खुलासा करना चाहिए था कि ये पलायन किस लिए हुआ है, कि रोजगार की तलाश में हुआ है, किसी के डराने धमकाने पर हुआ है, लव जिहाद जैसी घटनाएं हुई है, या कोई और कारण नहीं, या इसलिए कि जो पुराने शहर के हालात है वो किसी से छुपे नहीं है, तो मजबूरी में लोग नए शहर की ओर कूच कर गए या किसी और शहर में चले गए हैं। क्योंकि ये तो आप एक तरह से कह रहे हैं ना, डराने का प्रयास या पैनिक फैलाने का प्रयास कह सकते हैं इसको। देखिए, मोटे तौर पर यह 2 बात होती है। सामाजिक जो समीकरण होता है, सामाजिक की मानसिकता होती है और प्रशासनिक सामाजिक मानसिकता होती है, इसका सरकारों से कोई बहुत लेना देना नहीं होता। सरकार कोई सी भी आती है तो उसमें से मुश्किल से 30-35 मंत्री बदलते हैं, बाकी पूरा का पूरा समाज जीवन का सिस्टम, प्रशासन का सिस्टम वो ज्यों का त्यों रहता है। इसमें एक बात हुई। अगर मान लीजिए किसी एक बस्ती से किसी खास वजह से कुछ लोग पलायन कर रहे हैं तो इसका किसी सरकार से कोई तालमेल नहीं होता, वो अपना लोगों की अपनी मानसिकता होती है। इसमें कोई शक नहीं कि पुराने शहर से जो लोग भी परिचित हैं, पुराने शहर को अगर आप देखेंगे तो कुछ मोहल्लों के तो आपने भी नाम बताए हैं, कोई फिजा बताया आपने, सिंधी ये संघ ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया, कल जो पांडे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके अलावा अगर आप तलैया को देख लेंगे, विकास नगर को देख लेंगे, ऐशबाग को देख लेंगे, बैरसिया रोड को देख लेंगे, या भोईपुरा बुधवारे को देख लेंगे, तो ये कहीं ना कहीं इन बस्तियों से भी बड़ी संख्या में लोग मकान बेच करके आसपास के मोहल्लों में गए हैं, वो इलाका उन्होंने खाली किया है। और स्वाभाविक रूप से जो मकान बिके हैं वो एक विशेष मत के लोगों के बिके हैं, और जिन्होंने खरीदे हैं वो भी एक विशेष मत के लोगों ने खरीदे हैं। क्योंकि संघ वाले चूंकि सामाजिक समरसता के लिए काम करते हैं, आमतौर पर मनुष्य का स्वभाव है परिवर्तन, एक स्थान से वो दूसरे स्थान पर बसता है। हम सब लोग भी कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव से किसी दूसरे छोटे शहर से आकर भोपाल में रहते हैं, तो परिवर्तनशील है। लेकिन अगर बाय द वे किसी एक नगर विशेष की या किसी क्षेत्र विशेष से अगर धर्म विशेष के या मत विशेष के लोग छोड़ रहे हैं और मत विशेष के लोगों की अगर वहां पर अनुपात बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक रूप से एक विचारणीय है कि क्या बिंदु ऐसे हो सकते हैं, सामाजिक समरसता का जो वातावरण है क्या वो भाईचारे के वातावरण में कमजोर है, क्या ऐसा तो नहीं है कोई एक वर्ग जो है वो दूसरे वर्ग को दबाने का प्रश्न कर रहा हो। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों पर थोड़ा सा विचार की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि संघ वाले जहां तक मैं समझता हूँ वो सामाजिक समरसता के लिए काम करते हैं। तो मुझे जो लग रहा है कि उनकी सर्वे के पीछे ये कारण होगा, कहीं ये कारण जो मकान बेचने का कारण कहीं सामाजिक समरसता का अभाव तो नहीं है, या कोई असामाजिक तत्व सक्रिय हो गए हो, या कहीं से कोई कट्टरपंथी लोग। तो भी सवाल तो सरकार है, क्योंकि जो मैंने कहा कि आप भी देख रहे हैं कि 2 दशक से अगर उन्हीं की सरकार है और अगर वो ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इसमें जिम्मेदारी तो फिर या तो संघ परिवार को आगे आना चाहिए, या फिर बीजेपी के नेता या सरकार की ओर से स्पष्टीकरण आए कि ऐसा हुआ नहीं है, या जो हुआ दूसरे कारणों से हुआ है। देखिए, इन सब चीजों का सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ये तो आंकड़े वो आए हैं जो मकान बेच गए हैं। अगर आप देखेंगे काजीपुरा गली को देखेंगे, गुजरपुरा गली को देखेंगे, तो लखेरपुरे को देखेंगे, तो वह बड़ी संख्या में आपको मकान खाली मिलेंगे। वहां रहने वाले लोग लाल घाटी पर इधर उधर रहने चले गए हैं, उन्होंने मकान बेचे नहीं है, लेकिन मकान खाली पड़े हुए हैं इस वक्त। पूरी काजीपुरा गली को आप देखें, गुजरपुरा गली को देखें, जहां आलोक का मकान है, आलोक शर्मा का काजीपुरा गली में उनका मकान है। तो और इसमें कोई कांग्रेस भाजपा का नहीं है, कांग्रेस के भी जिला अध्यक्ष रहे हैं सत्यनारायण अग्रवाल, मिनिस्टर रहे हैं, उनके परिवार ने भी पुराना शहर छोड़ करके कहीं ना कहीं मकान खरीदा है। तो मोटे तौर पर ये कहीं ना कहीं ये जो मानसिकता है, ये जो विचार है, मैं समझता हूं इस पर एक विचार की आवश्यकता है और समाज के बीच में बैठ करके एक समरस वातावरण बनाने की आवश्यकता है। जी, लेकिन जो संघ ने भी जो जिक्र किया है, हमने कहा, उन्होंने कहा कि कोए फिजा में पहले 80-20 की आबादी थी, कि 80% हिंदू थे, 20% मुस्लिम थे, और अब ये रेशो बदल गया है कि 30% हिंदू बचे हैं और 70% मुस्लिम हो गए। तो ऐसा क्या कारण, ये भी तो सोचना चाहिए ना। विचार ये हम सबके लिए है कि अगर जहाँ पे आप बहुसंख्यक आबादी में अगर 80% आपका रेशो और वो दूसरा समाज 20% है, तो वो क्या कारण थे कि आपको पलायन करना पड़ा। अगर 80-20 होता कि 20 हिंदू होता 80 मुस्लिम और आप घर बेच रहे, तो समझ में आता है
कि आप डर के कारण या किसी और कारण से बेच रहे हैं, लेकिन आप 80% हो और उसके बाद आपको अगर घर बेचना पड़ रहा है, घर छोड़ना पड़ रहा है या पलायन करना पड़ रहा है, तो इसके कारणों पर भी प्रकाश तो डाला जाना चाहिए। निश्चित रूप से इस पर एक तो विचार होना ही चाहिए। वो बल्कि तो आप अपनी एक टीम को इसको सर्वे में लगाइए और जो लोग मकान बेच गए हैं जरा उनकी एक बाइट लीजिए। और इसके अलावा जो पुराने 3-4 थाने हैं वो पुराने शहर के, जैसे मंगलवारा थाना है, शाहजहानाबाद थाना है, कोतवाली थाना है, जहांगीराबाद थाना है, तलैया वाला थाना है, इन थानों में जो पुराने केस हैं और पुराने केसों की मानसिकता क्या है उसको आप पता लगा लेंगे तो मेरे ख्याल से आपको सारा पता लग जाएगा। जी प्रभु जी, आपने भी पुराने शहर को नज़दीक से देखा, आप हम सब ने, तो आप क्या देख रहे हैं इस सर्वे के हिसाब से? ये केवल एक डाटा छोड़ दिया उन्होंने या वाकई मामला गंभीर है? क्योंकि एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ का बयान आता है, एक पॉडकास्ट में उन्होंने भी एक दिन पहले ही कहा है कि जहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक रहता है 100 हैं, तो अगर वहाँ 50 मुस्लिम भी है तो किसी को दिक्कत नहीं होती, लेकिन जहाँ 50 मुस्लिम होते हैं तो वहाँ पे हिंदुओं को दिक्कत होने लगती, वो 100 हिंदुओं के खिलाफ भी परेशानी का सबब बन जाते हैं। ये एक कारण हो सकता है। या जो पुराने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था है, तंग गलियाँ हैं, या तमाम सारे जो दीगर कारण हैं उसको लेकर हम इसको जोड़कर देखें। या 30 साल में अगर 30,000 लोग किसी एक क्षेत्र से शिफ्ट हुए हैं तो उसको एक सामान्य तौर पर देखा जाना चाहिए। जी, योगी आदित्यनाथ ने जो बोला उन्होंने उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों पर बोला होगा, उसका हम यहाँ से कोई तुलना नहीं कर सकते। लेकिन इस पूरे सर्वे से एक चीज़ साफ है मनोज जी, या तो संघ का सर्वे गलत है या फिर जो मध्य प्रदेश में जो सरकार थी पिछले 2 दशकों से वो जिम्मेदार है। इसके अलावा कोई तीसरा कारण इसका नहीं है। कोहे फिजा की बात कर रहे हैं तो मुझे अच्छे से याद है, शायद आपको भी ध्यान होगा, कोहे फिजा बसा ही 90 के दशक में है। बिल्कुल, इसके पहले खेत हुआ करते थे, वहाँ पे खुला मैदान मैंने देखा है वहाँ पर। कोहे फिजा ईदगाह हिल्स को लेकर तो विवाद अब तक चल रहा है। और ये सब बसा ही 90 के दशक के आसपास की बसाहट है ये पूरी की पूरी। ये कोई वैसे पुराने भोपाल की जैसी बसाहट नहीं है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम होता रहा हो या आज़ादी के पहले की जो परिस्थितियाँ रही हो उस तरीके की स्थिति रही हो, वैसी कोई स्थिति यहाँ पर नहीं है। तो ये नई बसाहट थी, बड़े बड़े मकान थे, सब कुछ था। लेकिन यहाँ पर यदि लोग यहाँ से भागकर नए शहर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि भोपाल नहीं छोड़ा है लोगों ने। एक बड़ी बात गौर करने वाली, संघ ने अपने सर्वे को ढंग से नहीं किया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। यदि वो सर्वे करता तो उसको पता होता कि राहुल कोठारी जो काजीपुरा में रहते थे वो काजीपुरा छोड़कर नए भोपाल में क्यों रहने लगे। शिवाजी ने आलोक शर्मा जो काजीपुरा में रहते थे उनने वहां से घर से दूसरी जगह, वो उनके भाई क्यों दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। विश्वास सारंग जो कि जो है वहां पे रहते थे शीश महल में पुराने भोपाल में, वो वहां से क्यों शिफ्ट हो गए। रामेश्वर शर्मा इधर नए शहर में बसने के पहले उधर कहाँ रहते थे, वहां से इधर क्यों आ गए। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम मिलेंगे आपको, और यही वो प्रतीक है जिनको देख के दूसरे लोगों ने पलायन किया या पलायन कर रहे हैं। वजह है मनोज जी इसकी कि जो है नए शहर का जैसा डेवलपमेंट हुआ है, नए शहर में जैसी सुविधाएं विकसित हुई हैं, और आजकल लोगों को बड़े बड़े मकानों में रहने का शौक हो गया है, एकल परिवार हो गए हैं, एक जैसे घर हो रहे हैं। तो आप ये देखिए मिसरोद रोड, जहाँ पर हम यदि देखें मिसरोद रोड को देख लीजिए या कोलार रोड को देख लीजिए, जहाँ पे बड़े बड़े बंगले बन रहे हैं। क्या पहले यहाँ पर बंगले थे, खेत थे? ये लोग कहाँ से आए रहने? ये सब पुराने शहर से आए हैं। वही लोग आए हैं जो वहाँ से कोहे फिजा छोड़कर इधर आए, क्योंकि वहाँ की सड़कों पर चलना मुश्किल है। भोपाल टाकी चौराहा आज भी वैसा ही तंग है, आज भी वहीं पर वो परेशानियां हैं। सिंधी कॉलोनी जहां संघ का मुख्यालय है, उस सड़क पर आप सुबह शाम निकल कर बता दीजिए, आपको गाड़ी चलाने में परेशानी होगी। तो ये वो शहर का डेवलपमेंट जैसा होना चाहिए था, फ्लाईओवर देने चाहिए थे, ग्रेड सेपरेटर देने चाहिए थे। ये मेट्रो जो हम नए इधर खुले नए शहर में चला रहे हैं वो वहाँ चलानी चाहिए थी, बहुत पहले चलानी चाहिए थी। वहाँ की सड़कों को चौड़ा किया जा रहा था। बात हो रही करोड़ तक चलाने की अब जी। वो सारी समस्याओं की जड़ यदि कोई है तो वो सरकारें हैं जिनने उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए लोग वहाँ से पलायन कर। वहाँ अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे स्कूल दूर खुल रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल खुल रहे हैं। अब अपनी पुराने शहर काजीपुरा में रहने वाला अपने बच्चे को उसकी संस्कार वैली स्कूल भेजना है या डीपीएस स्कूल भेजना है, तो अब बच्चे की उंगली पकड़ के वो पैदल लेकर उसको सोमवारा तक लेकर आए या बस स्टैंड तक लेकर आए, उसके बाद वहाँ से उसको बस में बिठाए और शाम को जब वो बच्चा स्कूल से आए तो उसको लेने के लिए जाए। उसकी बनिस्बत आदमी ने अरेरा कॉलोनी या इधर नए शहर में घर लेना उससे ज़्यादा मुफीद समझा कि दरवाजे पर बस आएगी, दरवाजे से लेकर जाएगी, दरवाजे पर छोड़ के जाएगी। ये परिस्थितियां आप पुराने शहर में चले जाइए, वहां पर रात के वक्त उस तो कार चल सकती है या स्कूटर से आप आराम से निकल सकते हैं। दिन के वक्त वहां पर अब स्कूटर चलाना भी मुश्किल है उन गलियों में, जिन गलियों की बात हो रही, क्योंकि पहले लोगों के पास ये साधन नहीं हुआ करते थे जी। एक आज हर घर में 2-3 कारें होंगी, क्योंकि वो व्यापारी वर्ग है वहाँ का।
हर घर में स्कूटर मोटरसाइकिलों की तादाद है। और जो नई पीढ़ी वो ऐसा भी नहीं कि पैतरा के उसको व्यवसाय संभालना, और नई पीढ़ी को वो जो बंद घरे हैं, काजीपुरा की हम बात कर रहे थे, काजीपुरा की गली में रोशनी नहीं आती है मनोज जी। आप सुबह देख लीजिए चाहे शाम देख लीजिए, आपको एक जैसा दिखेगा सूरज, वहाँ पे गली की रोशनी नहीं पहुँचती है। उस गलियों में रहने वाले लोग तो वहाँ पर तो वो कहाँ, उनको बच्चों को अपने लेके जाना है, खुली हवा चाहिए, वातावरण अच्छा चाहिए, तो इसलिए लोग वहाँ से दूसरे मोहल्लों में रहने चले गए। ये बिल्कुल सही है कि वहाँ के बहुत सारे लोगों ने मकान नहीं बेचे, लेकिन उन्होंने अपने मकानों को गोदाम के तौर पर किराए पे दे दिया, खाली नहीं पड़ा है वो। कोहे फिजा की बात करें तो वहाँ की परिस्थितियाँ वो ये कि वहाँ पर भी आवागमन के साधन वैसे नहीं हैं, सड़कें वैसी नहीं है, व्यवस्थाएं ऐसी नहीं है, इसलिए लोग वहाँ से पलायन करके दूसरी जगह रहने चले गए। अब वो जो वर्ग वहाँ पर रहने आया है, उसको भले आप किसी धर्म विशेष से जोड़ लीजिए, क्योंकि उसका कारोबार वहीं है, उसको वैसे में रहने में कोई दिक्कत नहीं है। वो यदि कबाड़ खाने में रहता है, उसको कोई फिजा में एक अच्छा मकान मिल रहा है, खुली हवा मिल रही है, वहाँ से ज़्यादा बेहतर, तो वहाँ पर रहने चला गया। वो इधर नहीं आया नए शहर की तरफ रहने के लिए, क्योंकि उसको लिए कारोबार यहाँ से दूर पड़ेगा। तो ये तमाम परिस्थितियाँ इसलिए ऐसा हुआ है। संघ का मुझे यह लगता है किसी और मानसिकता से किया हुआ सर्वे हो सकता है ये, क्योंकि इस सर्वे की कोई ऐसा औचित्य नहीं है कि भोपाल में कोई एकदम बहुत बड़ा धार्मिक बवाल आ गया हो जिसके कारण लोग पलायन कर गए हों। काम बीजेपी की सरकार थी, हिंदूवादी मानसिकता की सरकार थी, कानून व्यवस्था का राज है प्रदेश में। आप एक कहीं पे सुई भी खड़क जाए तो जो है उसके बाद पूरा हंगामा मच जाता है। उस सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर लव जिहाद या दूसरे कारणों से वहाँ से लोगों ने पलायन किया। पलायन इसलिए किया है कि सुविधा संपन्न हो गए हैं लोग, वो अच्छी जगह मकान ले सकते हैं, अच्छे से अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं, वो बड़ी गाड़ियों में चलने की कोई उनके पास क्षमता हो गई है, इसलिए वो ऐसी जगह पर रहने आ गए भोपाल की जहाँ पर वो उस वहाँ से तुलना में लाख दर्जे बेहतर है। बस इतना सा बदलाव हुआ है। 3 दशक का जिक्र किया ना संघ ने भी, तो 3 दशक पहले हो सकता है कि जो 92 के जो दंगे हुए थे उसके बाद ये थोड़ा सा ट्रेंड देखने को मिला जिसको उन्होंने पूरा कॉमन रूप से ले लिया हो। नहीं मनोज जी, 92 के दंगे हुए का असर होता तो राहुल कोठारी उसी समय खाली कर देते काजीपुरा, आलोक शर्मा उसी समय छोड़ देते, उमाशंकर गुप्ता का परिवार उसी समय छोड़ देता, बहुत सारे लोग हैं, अशोक जैन भाभा का परिवार उस समय छोड़ देते। ये प्रतीक है ना जिनकी हम बात कर रहे हैं। उसी कोहे फिजा में भोपाल के पूर्व महापौर सुनील सूद आज भी रह रहे हैं। बिल्कुल। अब देखिए, मैं जो कह रहा हूँ सरकार की सोच का नतीजा है। सरकार, आप नगर निगम का दफ्तर पुराने शहर से उठा के नए शहर में ले आए, आप भोपाल का कलेक्ट्रेट ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस और जो है एसपी ऑफिस वहाँ से शिफ्ट करके अब नए शहर में ले रहे हो आप। अब वहाँ पुराने शहर में कोई ऐसा कारोबार या ऐसा नहीं रहने देना चाह रहे कि जहाँ पर कर्मचारी वर्ग रहे। यदि आपको नगर निगम के दफ्तर जाना है तो फिर वो आप पुराने शहर की गलियों में भटको, तो होटल ही बन रहा है सदर मंजिल, तो उसके बजाय आप सीधा आओ। तो सारी चीजें सरकार ने शिफ्ट की हैं। इतनी बड़ी जो है वो ओल्ड सेक्रेटरीट की इतनी बड़ी बिल्डिंग है, उसका क्या होगा ये आज सोचकर हम सोचते हैं कि वो जो है वहां से लोकायुक्त से लेकर वहां तक, लेकिन सरकार नहीं मंशा है, क्योंकि सरकार अधिकारियों को वहां जाने में दिक्कत होती है ट्रैफिक जाम की वजह से, तो उन्होंने कहा नहीं इसको नए शहर में ले आओ। अब जिसका आलोक शर्मा ने विरोध भी किया है। तो इस तरह की परिस्थितियां हैं, तो इसके लिए पूरी तरह यदि संघ ये मान रहा है कि भोपाल में पलायन हुआ है, तो इसके लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ सरकार जिम्मेदार है, और नहीं तो संघ का सर्वे ही झूठा है। जी ब्रजेश जी, ऐसा सर्वे इस समय हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि उसके कुछ घंटे पहले खबर आई थी कि 32 लाख मुस्लिमों को रिझाने के लिए उनको एक किट दिया जाएगा, ईद पर तोहफा दिया जाएगा, और उसके बाद ये सर्वे आ जाता है। तो ऐसा नहीं लगता कि दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहती है बीजेपी भी और संघ परिवार भी, कि एक तरफ ये बताना भी है कि अल्पसंख्यकों के कारण क्या स्थिति बन रही है, और एक तरफ उनको रिझाना भी है कि भैया आपका वोट भी जरूरी है, क्योंकि अगला चुनाव बिहार में होना, और बिहार में जो आज ही हमने देखा एक बड़ा प्रदर्शन हुआ वक्फ बोर्ड को लेकर। देखिए मनोज जी, इसमें एक खास बात ये है कि संघ ने रिपोर्ट जरूर दी है। उसने कहा है कि 70 और 30 का रेशो हो गया है, पहले उल्टा था। तो आप देखिए, उसने ये थोड़ी नहीं कहा कि ये सिर्फ डर के मारे गए हुए, ये रिपोर्ट में कहीं भी नहीं है। मेंशन होना चाहिए। हाँ, ना, वही तो मेंशन होना चाहिए। तो इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा सकते हैं। जो आप कह रहे हैं वो भी हो सकता है कि दोनों हाथ में लड्डू हैं, उन्होंने एक तीर छोड़ दिया, अपने अपने मायने निकालने लगो उसका। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही वहां से पलायन हुए। मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूं मनोज जी। एक मेरे मित्र हैं जो नए शहर में रहते थे और वो पुराने शहर में चले गए, कुछ समय पुराने शहर में रहे, साल भर नहीं रहे, पुराने शहर का मकान बेच के उन्होंने फिर नए शहर में ले ली, क्योंकि जो समस्या बताई प्रभु जी ने, वो समस्या का फेस उनने भी किया है कि उनको बच्चों को स्कूल जाना है, बहुत सारी समस्या है, वहाँ कंजेस्टेड इतने हैं तो दिक्कतें हैं। आप देखिए कि जो वीआईपी रोड हमने बनाया था, वो वीआईपी रोड भी आज जाम का कारण बन जाता है, उस पर भी जाम लग रहा है। कुछ सरकार वहां पर डेवलपमेंट तो उस हिसाब से नहीं कर पा रही ना।
और जो सुविधाओं के लिए भी आ रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि जब कुछ लोग वहां रह जाते हैं तो एक असुरक्षा का माहौल जो पूरे देश में बना हुआ है, तो क्या उससे यहाँ के लोग नहीं देख रहे होंगे? टीवी देखता है, देश दुनिया से खबरें आ रही हैं, पूरे देश से आ रही हैं, आपके पास खबरें, आपके शहर में खबरें आ रही हैं। जिस तरह का माहौल बन गया तो एक असुरक्षा की भावना भी आती है। तो मैं पूरी तरह ये नहीं कह रहा हूं कि असुरक्षा की वजह से आए, लेकिन एक भावना तो रहती है, और ये खासकर एक वर्ग में ज्यादा रहती है कि बहुसंख्यक वर्ग है, वो उसको लगता है कि वो कुछ ऐसे मोहल्ले में रह रहा है या ऐसी जगह रहे तो एडजस्ट नहीं कर पाता है। पहले कर पाता था और पहले रहते थे या ज्यादा संख्या रहती थी, वो हालात नहीं थे, लेकिन अब वो परिस्थितियां नहीं है। अब एक अनचाहा भय रहता है। यदि ये भय और सरकार भी पैदा करती है, संघ जिस तरह से रिपोर्ट दे रहा है ये भी पैदा करते हैं। पैदा कैसे होता है? हमीदिया कॉलेज आपका इधर था, गर्ल्स कॉलेज आपका पुराने शहर में था, आपने किस आधार पर उसको नए शहर में लेकर आए मनोज जी? यही सारे सर्वे कहकर ही ना कि वहां पर जाती हैं लड़कियां तो छेड़छाड़ होती है, तंग गलियों से जाती हैं, वहां पर दिक्कत होती है, तो आप उनको यहाँ ले आए। तो ये तो अपने नए शहर में भी होता है, ये तो नए शहर में भी होता है। तो आपने हमीदिया कॉलेज को पुराने शहर में शिफ्ट कर दिया, क्या वो समस्या समाधान हो गया क्या आपका? तो आपने माहौल ऐसा बनाया। जब आप इस तरह का माहौल बनाते हो तो ये लोगों पर भी असर करता है, एक कारण भी है। दूसरा, ऐसा नहीं है, आप देखिए करौद जो पूरा बसा हुआ है, पीपुल्स मॉल की तरफ आप चले जाइए, हिंदू आबादी बड़ी संख्या में है। बैरसिया से उधर चले जाइए, जितने भी प्लाट कट रहे हैं चाहे एयरपोर्ट रोड पर, वहां बड़ी संख्या में गई है। तो ये पलायन सुविधाओं के अनुसार भी हुआ है। 1% उसमें कारण हो सकता है कि बहुसंख्यक वहां से इसलिए जा रहे हैं कि वहां पे वो अल्पसंख्यक हो गए हैं और उनके बीच में रह रहे हैं, तो उनको माहौल में ऐसा रास नहीं आ रहा है। सब चाहते तरक्की करना। जो पहले 2 कमरों में रहते थे उनको लगता है कि अब जरूरत है 4 कमरों में रहेंगे, ज्यादा सुविधा की है तो नया जहां डेवलपमेंट होगा वहां जाएगा। तो मुझे लगता है संघ ने वो रिपोर्ट सिर्फ एक मकसद से कि देखिए एक वातावरण बनाने के लिए जिससे कि फायदा होता है उनको, वो वातावरण बनाने की कोशिश। लेकिन आपको नहीं लगता संघ को एक सवाल अपने जनप्रतिनिधियों से, भाजपाइयों से भी करना चाहिए ना? क्योंकि प्रभु जी को भी याद होगा आपको कि शीश महल से एक फ्लाईओवर की बात होती है तो सारंग परिवार अड़ जाता है कि उनकी प्रिंटिंग प्रेस वहाँ चल रही है, तो वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। वो जर्जर आज भी बल्लियों से टिका हुआ है, लेकिन वो चल रहा है, तो फ्लाईओवर नहीं बन पा रहा। आलोक शर्मा पार्षद से लेकर सांसद तक का सफर पूरा किया, महापौर रहते हैं, तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि जिन गलियों में वो रहते थे उस इलाके के लिए इन्होंने कोई फ्लाईओवर या कोई चौड़ी सड़क का प्रपोजल क्यों नहीं बनाया? या जो तमाम सारे जनप्रतिनिधि जिन्होंने वहाँ तो काम तो किया है, वहाँ से चुनाव जीते हैं, लेकिन वहाँ कुछ किया नहीं है। देखिए संभावना है, हमने देखा ना, गौर साहब ने किया। वही हम जो भारत टाकिज की, भोपाल टाकिज की जिस सड़क की बात कर रहे हैं, वो सड़क कितनी गली जैसी सड़क थी जिस पर ट्रैफिक जाम होता था, वो कितनी चौड़ी हो गई है। रेलवे स्टेशन के पीछे देखिए और रोड बन गया है, निषादपुरा से टच करने वाला सड़क बन गई कि अब आपको उधर जाना है। तो डेवलपमेंट ऐसा नहीं कि बिल्कुल सिरे से खारिज कर दें हम कि नहीं है। यदि इससे पहले आप विदिशा जाते थे मनोज जी, तो आपको छोला फाटक पे 2-2 घंटे फंसे रहना पड़ता था ट्रेन का। लेकिन आप देखिए आप वहां पे ओवरब्रिज बन गया, अंडरब्रिज बन गया, तो अब आसानी से आपको रुकना नहीं पड़ता, आपका समय बचता है। तो ऐसा नहीं है, कुछ क्षेत्रों से गए हैं, उसकी वजह जो मैं कह रहा हूं ना कि जो प्रभु जी कह रहे हैं उसकी वजह दूसरी है। ये वजह नहीं है कि किसी कारण से गए हैं कि वो वहां पे अल्पसंख्यक हो गए इस वजह से। लेकिन ये भी नहीं सुविधाओं के सारे एक ही वजह से। लेकिन अब आप देखिए चौक बाजार में कैसे सुविधा दे सकते हैं, वहां लोगों के लिए गाड़ी रखने की जगह नहीं, तो वहां अपनी दुकान चलाएगा। चौक बाजार को आप कोई नेता भी चाहे तो कैसे चौड़ा कर सकता है? कौन व्यापारी वहां पे तैयार हो जाएगा कि उसकी दुकान है? वहां तंगलियों में जो पहले से बाजार था, बाजार का जो कल्चर है वो वहां पे बरकरार है। लेकिन वहां से आप देखिए व्यवसायियों ने दूसरी जगह भी अपनी दुकानें खोल ली, उन्होंने कोलार में भी खोल ली, उन्होंने न्यू मार्केट में भी खोल ली। बैरागढ़ जो कभी एक क्षेत्र रहता था कि साहब वहां पे थोक का काम है, अब बैरागढ़ के व्यापारियों को देखिए आप, उनकी न्यू मार्केट में दुकान आपको मिल जाएगी, आपको उनकी कोलार में दुकान मिल जाएगी। तो ये व्यापार भी बढ़ा है, तो उसके साथ साथ लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार भी पलायन किया है। इस वजह से मुझे लगता है कि पूरी रिपोर्ट आनी चाहिए थी, जो प्रभु जी भी कह रहे हैं कि किस वजह से पलायन हुआ है। कुछ लोगों से बातचीत होनी चाहिए थी, उसमें कारण भी आना चाहिए थे और उनका समाधान भी किया जाना चाहिए था। यदि इस वजह से पलायन हो रहा है एक क्षेत्र में और खासकर हिंदुओं का, तो संघ को उसका समाधान भी करना चाहिए, संघ को सरकार के माध्यम से समाधान कराना चाहिए कि क्यों हो रहा है। तो ये भी संघ की जिम्मेदारी है। लेकिन मुझे लगता है जो आपने कहा था, दोनों हाथ से लड्डू खाना चाहते हैं, इसलिए एक तरह से अधूरा सर्वे करके आपने एक माहौल बनाने की कोशिश की है। अब सर्वे का सच क्या है तो संघ परिवार ही बेहतर जान सकता है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो क्या वाकई में सामाजिक संतुलन बिगड़ रहा है, या संघ ने जो सर्वे किया है वो एक सामान्य सर्वे था, या उसके निहितार्थ थे? क्योंकि निहितार्थ अगर नहीं होते तो सर्वे कराने की जरूरत भी मुझे हो सकता है पड़ती नहीं। लेकिन अगर पलायन हुआ है तो फिर उसकी डिटेलिंग के साथ सारी चीज़ें बताना चाहिए थी कि क्यों हुआ है, इसके पीछे कारण क्या थे, सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, या कोई और कारण है। तो ये सर्वे बेहतर सटीक होता। वो फिलहाल तो यही मान सकते हैं इस संघ के सर्वे के कारण फिलहाल तो जो लोगों के मन में शंका है वो और निरंतर बढ़ती जा रही है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।